शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर चल रही 3 T20 मैचेस की सीरीज जो कि वेस्टइंडीज और नेपाल के बीच हुआ, उसमें 2 मैचेस तो हो चुके हैं और उन दोनों मैचेस में नेपाल की टीम ने हिस्ट्री मेक करी और यहाँ पर पहली बार जब किसी एक बड़े T20 टीम से जो कि वर्ल्ड कप भी जीत चुकी है उसके खिलाफ कोई सीरीज खेलने उतरी जब नेपाल की टीम, तो उसने पहले दोनों मुकाबले में उसको ना सिर्फ हराया बल्कि 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 से बढ़त भी बना ली। और जिस तरीके की परफॉर्मेंस वेस्टइंडीज की टीम ने पिछले 2 मैचेस में करी है, पहले मैच में, दूसरे मैच में अपनी बैटिंग से और सेकंड मैच में खास करके अपनी बॉलिंग से, उससे लगता तो यही कि आज के इस मैच के अंदर अगर ये टीम टॉस जीतती है तब जाकर के कुछ इनके मौके बनेंगे, वरना ये मैच भी नेपाल की टीम जीतने वाली है और 3-0 से इनकी ऐतिहासिक क्लीन स्वीप आज के इस मुकाबले में हो सकती है। तो इस सभी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए कि चाहे वेस्टइंडीज मैच को जीते या नेपाल की टीम आज के इस मैच को जीते, दोनों टीमों की तरफ से जो सारे के सारे प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर खेलेंगे उसमें वो सारे के सारे प्लेयर जो हमारे आज के इस मैच की 6 टीम बनने वाली है फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट के लिए, उसमें कितनी कितनी टीमों में होने चाहिए, उसका क्लियर कट आंसर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, डेटा के बेसिस पर, पिच रिपोर्ट के बेसिस पर। तो जानने के लिए शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिए। बेसिकली अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आपकी काफी आसानी से सारी टीमें जो 6 आपको बनानी है ना सिर्फ बन पाएंगी बल्कि आप अच्छी खासी विनिंग भी कर पाएंगे, जो आप जाकर के प्रीवियस में मेरे जो वीडियोस पड़े हुए हैं उनके कमेंट बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। बाकी ये मुकाबला जैसे मैंने को कहा कि शारजाह क्रिकेट स्टेडियम के ही मैदान पर होगा 30 सितंबर को रात को 8 बजे से, यानी कि आज ही ये मैच है वहां के लोकल टाइम के हिसाब से शाम को 6:30 बजे से। जहां पर अभी तक अगर आप देखें तो जो पिछले 6 मुकाबले T20 फॉर्मेट में इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, 6 के 6 मुकाबले, पहले बैटिंग करने वाली टीमें यहां पर मैचेस जीती हैं, जहां पर स्पिन को 53 और पेस को जो 28 विकेटें मिली हैं। ये डेटा ही काफी हद तक क्लियर कर देता है कि किस तरीके का डोमिनेशन यहां पर स्पिन बॉलरों का है। उसमें 53 जो विकेटें मिली हैं, 20 विकेटें पहली इनिंग में है, 33 विकेटें सेकंड इनिंग में है, जो ये भी क्लियर कर देता है कि मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ बैटिंग करना यहां पर मुश्किल होता चला जाएगा और स्पिनर्स पूरी तरह से गेम में आ जाएंगे। और उसमें भी स्पेसिफिक अगर वेस्टइंडीज की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग कर रही हो, जिनको स्पिन खेलना तो आता ही नहीं बेसिकली, आप सीधा कह सकते हैं, तो उनको तो और भी ज्यादा दिक्कत यहां पर आने वाली है। और इसी वजह से मैंने कहा था कि अगर वेस्टइंडीज की टीम टॉस हार जाती है और एक बार फिर से उनको सेकंड बैटिंग करनी पड़े तो कोई चमत्कार ही उनको आज के इस मैच बचाएगा, जो कि पिछले मैच में भी नहीं बचा पाया। पिछले दोनों मुकाबले अगर आप देखें, जो पहला मैच होता नेपाल ने पहले बैटिंग करे 148 रन बनाए 8 विकेट पर, और उसके बाद जवाब में वेस्टइंडीज की टीम केवल 129 रन बना पाई 9 विकेट पर। और दूसरे मैच में तो उनके और बुरे हालात रहे। पहले नेपाल की टीम ने अपने 2 कमाल के खिलाड़ी आसिफ शेख और संदीप जोरा की कमाल की हाफ सेंचुरीज के दम पर 173 रन बनाए 6 विकेट पर, और उसके बाद वेस्टइंडीज की टीम को 83 के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया। और दोनों मैचेस के अगर आप पावर प्ले के पहले 6 ओवर देखें तो चारों ही इनिंग्स के पहले 6 ओवर के पावर प्ले में 2-2 विकेटें गिरी हैं। और उसका रीजन है कि स्पिनर्स को यहां पर शुरू से ही मदद मिल रही है पिच के ऊपर से, पेसर्स के लिए कुछ खास ज्यादा है नहीं। हाँ, वो तेज गेंदबाज जो चेंज ऑफ पेस काफी अच्छी करते हैं उनके लिए पूरी मदद है यहां पर। तो दोनों मुकाबले भी पिछले पहले बैटिंग करने वाली टीम ही जीती है। और निश्चित तौर पर ना सिर्फ ये 6 मैचेस, जिनमें से 4 और मैचेस का जो स्कोर कार्ड आप देख रहे हैं, इसके इवन इसके पहले 4 और मैचेस में अगर आप चले जाएं, यानी कि यहां तो केवल 6 मैच की बात हुई। इवन मैं 10 मैचेस की भी बात करूं जो इस ग्राउंड पर पिछले खेले गए हैं, वहां पर भी 10 के 10 मैचेस पहले बैटिंग करने वाली टीम जीती है। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करना ही प्रेफर करेगी और उसकी बेसिस पर जो भी हमारी फाइनल टीम आज की इस मैच की बनेगी, 6 टीम या 3 से 4 टीम जो भी बनेगी, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा, जाकर के दोनों को ज्वाइन करिए। इससे भी इंपॉर्टेंट यहां पर आपको मैं ये बताऊंगा कि जिस पिच पर आज का मैच होगा उसी पर पिछले दोनों मुकाबले भी हुए हैं या कोई डिफरेंट फ्रेश ट्रैक है। तो उसको जानने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। टीम तो आप अपनी खुद भी बना सकते हैं, लेकिन पिच रिपोर्ट जरूर देखने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन कर दीजिएगा डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक की मदद से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन बने ना। इसके बाद आते हैं अगर आप प्लेइंग 11 बैटिंग ऑर्डर की तरफ, तो पिछले मैच में ये बैटिंग ऑर्डर खेला था वेस्टइंडीज की तरफ से, जिसमें उन्होंने काफी सारे चेंजेस करे थे। काइल मेयर्स ने जेवल एंड्रू के साथ ओपन किया था, किसी काटी नंबर 3 पर, अकीम अगस्ट नंबर 4 पर, आमिर जंगू को नंबर 5 पर भेज दिया। पिछले मैच पहले मैच में उन्होंने ओपन किया था। और बाकी इनकी ये ऑलराउंडर्स हैं, फैबियन एलन, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, नवीन बिदासी, जिशान मोराटा को भी पिछले मैच में मौका मिला लेकिन ओवर केवल एक ही कराया। जदाया ब्लेड्स पिछले मैच में खेल गए लेफ्ट आर्म मीडियम पेस के तौर पर। ब्लेड्स ने पूरे 4 ओवर भी करे, 2 ओवर पावर प्ले के, 2 ओवर डेथ के। अकील हुसैन तो करते ही 3 ओवर पावर प्ले का और 1 मिडिल ओवर में आकर के। जेसन होल्डर भी 2 ओवर पावर प्ले के, अराउंड पावर प्ले के 2 ओवर, यानी कि 1 ओवर पावर प्ले में, 1 ओवर जस्ट पावर प्ले के बाद, उसके बाद 2 ओवर डेथ में। तो निश्चित तौर पर होल्डर, ब्लेड्स और अकील हुसैन तो 3 सबसे इंपॉर्टेंट बॉलिंग ऑप्शन है। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा बॉलिंग करता कोई दिखाई पड़ा है पिछले 2 मैच में तो है नवीन बिदासी। पहले मैच में तो 3 विकेट ले गए थे, पिछले मैच में विकेट मिला नहीं, इसी वजह से केवल 3 ही ओवर करे, लेकिन 4 ओवर के अराउंड जरूर करते दिखाई पड़ेंगे। बाकी फैबियन एलन ने 2 ओवर करे, काइल मेयर्स भी पिछले मैच में 2 ओवर करते दिखाई पड़े थे। तो मेयर्स का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन इनके पास ऑलरेडी है एज ऑलराउंडर। बाकी इन्हीं खिलाड़ियों के T20 करियर कैसे चले हैं अभी तक, इस जो अभी ये जो 3 T20 मैचेस की जो सीरीज चल रही है, इसके स्टार्ट होने के पहले करियर कैसा रहा था, जिसमें अकीम अगस्ट हो गए, आमिर जंगू हो गए, नवीन बिदासी
बिदासी हो गए, जिसान मोटारा हो गए और इवन रेमन सिमंड्स, इन अभी पांचों के पांचों खिलाड़ियों ने ना इस सीरीज के शुरू होने के पहले कोई भी इंटरनेशनल टी20 मैच नहीं खेला था। तो इनका डोमेस्टिक मैचों का रिकॉर्ड आपको मिलेगा, लेकिन इसको पूरा आप डेटा जरूर एक बार देख लीजिए, जिससे आपको एक्सपीरियंस का पता चले कि जैसे अगर हम बात कर ले नवीन बिदासी ही, तो यहाँ पर इंटरनेशनल डेब्यू करने के पहले 7 मैचेस में 117 रन थे, 50 का हाईएस्ट स्कोर था, 7 विकेटें भी थी। इसके पहले सीपीएल में भी काफी अच्छा करके आए थे और वही इन्होंने रिफ्लेक्शन दिया अपने पहले मैच में भी, डेब्यू मैच में, जहां पर नवीन बिदासी ने 3 विकेटें भी ली, 22 रन की पारी भी खेली। हालांकि दूसरे मैच में चल नहीं पाए। और उसके साथ साथ अगर आप ऊपर से आए देखें तो काइल मेयर्स ने पिछले मैच में 2 विकेट जरूर लिया, लेकिन पहले दोनों मैचेस में अगर आप बल्ले से देखें तो पूरी तरह से फ्लॉप रहे। उसके पहले भी वही कहानी थी। जेवल एंड्रयू तो दोनों मैच में बिल्कुल नहीं चले हैं और इवन केसी कार्डी भी कुछ खास नहीं कर पाए। अकीम अगस्ट भी शुरुआत अच्छी करके बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं कर पाए। ना सिर्फ अकीम अगस्ट बल्कि आमिर जंगू का भी वही हाल रहा, 16 और 19 की पारी। हालांकि इसके पहले काफी अच्छे फॉर्म में थे। और उसके बाद बात करें होल्डर, तो पहले मैच में 4 विकेट, दूसरे मैच में विकेटलेस, लेकिन बल्ले से 21 रन। और उसके बाद यहाँ पर आते हैं हकील हुसैन, 2 विकेट 1 विकेट करके 3 विकेट ले चुके हैं 2 मैचेस में। और नवीन बिदासी का आपको मैंने बताया ही, जिसान मोटारा ने पिछले वाले मैच में बॉलिंग करी, केवल 1 ओवर, विकेट इनको मिला नहीं। बाकी जदाया ब्लेड्स ने पूरे 1 विकेट लिए। और पहले मैच में ओबेद मकाओ और रेमन सिमंड्स भी खेले थे, लेकिन दोनों की अच्छी खासी धुलाई हो गई थी, तो दूसरे मैच में वो खिलाया नहीं गया। तो अभी तक समार स्प्रिंगर और करीमा गोरे 2 ऐसे ऑप्शन है जो खेले नहीं है। इनका भी फॉर्म देख करके रखें, हालांकि बहुत अच्छा है नहीं, लेकिन चांसेस है कि शायद इसमें से भी कोई खेल जाए, खास करके करीमा गोरे और इवन समार स्प्रिंगर भी जो अच्छी चेंज ऑफ पेस कर लेते हैं। तो सभी का रिसेंट फॉर्म आप जरूर देख करके रखिए। और इस रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर एक चीज तो आप जरूर समझ लीजिए कि आज के इस मैच में ना वेस्ट इंडीज की टीम की परफॉर्मेंस चाहे जैसी रही हो, लेकिन इस टीम की तरफ से भी जो आपकी 6 टीमें बनेंगी ना आज की इस मैच की, उसमें से काइल मेयर्स, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, नवीन बिदासी, ये 4 ऐसे प्लेयर होंगे जो कम से कम 4 से 5 टीमों में आपके होने ही चाहिए। और उसके बाद जो बाकी प्लेयर्स हैं, जिसमें आपको मैंने कहा कि आमिर जंगू और अकीम अगस्ट को अगर आप बात करें ना, तो इस बाकी काइल मेयर्स को छोड़ करके बाकी जो 4 बैटर्स हैं, उसमें अकीम अगस्ट और आमिर जंगू ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई पड़े हैं उनके मुकाबले। परफॉर्मेंस नहीं आई है और इवन ना सिर्फ कंफर्टेबल दिखाई पड़े हैं, बाकी इन चारों में सबसे बेहतर फॉर्म में भी अगर आप देखेंगे तो आमिर जंगू ही रहे हैं इस सीरीज के पहले भी, और अकीम अगस्ट। तो ये 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि कम से कम 3-3 टीमों में आपके होने चाहिए, और बाकी 2-2 टीम या 1-1 टीम में आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं जेवल एंड्रयू और कीसी कार्टी को भी रोटेट करके। और उसके बाद अब ध्यान रखिएगा, जिस टीम में जेवल एंड्रयू, कीसी कार्टी को भी आपने रख लिया है और प्लस काइल मेयर्स को भी रख रखा है ना, तो उस टीम के अंदर या तो अकीम अगस्ट या तो आमिर जंगू ही आपके रहेंगे। तब उस टीम में इन दोनों में से कोई एक प्लेयर होगा। लेकिन अगर ऐसी टीम आप बना दें कि अकीम अगस्ट और आमिर जंगू दोनों को लेकर के जा रहे हैं उनके फॉर्म की बेसिस पर, तब वहां पर जेवल एंड्रयू, कीसी कार्टी का कोई काम है नहीं आपको। हाँ, किसी एक टीम में आप कीसी कार्टी को लेकर जा सकते हैं, वो चूंकि बेहतर एक टेक्निकली बेहतर खिलाड़ी हैं जो कि रन बना सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको ट्राई कर दिया। बाकी होल्डर का आपको मैंने बता दिया, फैबियन एलन भी चूंकि लगातार 2-2 ओवर कर रहे हैं, बैटिंग में भी मौके मिल रहे हैं, तो इनको भी 3 से 4 टीमों में ट्राई कर सकते हैं। और बाकी देखना पड़ेगा ना कि जदाया ब्लेड्स खेलते हैं, ये तो मुझे जहां तक लगता है कि पक्का खेलेंगे, तो ये भी 4 से 5 टीमों में आपके आ सकते हैं। लेकिन बाकी अगर कोई प्लेयर खेलता है जैसे स्पिनर कोई खास करके, तो वो भी रोटेट होकर के उतना ही इंपॉर्टेंट आएगा। लेकिन ये ध्यान देना हो कि वो किसकी जगह पर खेल रहा है, तो उसकी इंपॉर्टेंस उसी हिसाब से तय होगी जो आपको मैं बता चुका हूँ। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े तो वही देखने को मिलेंगे ना, जो पिछले 2 मैच की परफॉर्मेंस आप पीछे देख चुके हैं। बस यहाँ पर वो डेटा कंपाइल हो चुका है, अगर आप चाहें तो रोक करके दोबारा जरूर देख लीजिए। हालांकि इसकी जरूरत है नहीं, चूंकि आपको पीछे मैंने रीसेंट फॉर्म बता दिया। क्योंकि पहली बार इन दोनों टीमों के बीच कोई मुकाबले हुए हैं T20 फॉर्मेट में, तो हेड टू हेड का भी वही आंकड़ा है। वेन्यू पर जरूर आपको कुछ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, जहां पर काइल मेयर्स यहाँ पर 3 मैच में 67 रन बना चुके हैं, 2 विकेटें हैं। बाकी जो चारों खिलाड़ी है ना, वो इनकी ऐसी सीरीज के नंबर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जेसन होल्डर यहाँ पर 11 मैच 162 रन बना चुके हैं, 19 शानदार विकेटें ले चुके हैं। इवन अकील हुसैन के भी 6 मैच में 10 विकेटें हैं। फैबियन एलन यहाँ पर 3 मैच में 30 रन बना चुके हैं, कोई विकेट नहीं है। नवीन बिदासी का इसी सीरीज का आंकड़ा है, बाकी लोगों का भी, जिसमें ओबेद मौका यहाँ पर 4 मैच 5 विकेट ले चुके हैं। तो ये कुछ परफॉर्मर्स इस मैदान के रहे हैं। और बाकी जब आते हैं प्लेयर बैटल के लिए ना, तो वो तो डेटा यहाँ पर आपको मैंने शेयर किया नहीं है, क्योंकि इसी सीरीज में आपने देखा कि दोनों मुकाबले पहली बार ये दोनों टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेली हैं। और क्लियर दिखाई पड़ा है कि जो नेपाल की बॉलिंग रही है, खास करके स्पिन बॉलिंग, चाहे वो ललित राजवंशी हो, चाहे दीपेंद्र सिंह आर्य हो, चाहे वो कुछ हद तक यहाँ पर कुछ हद तक क्या लगातार 4-4 ओवर कर रहे हैं, तो कुशल भुरतेल की लेग स्पिन बॉलिंग हो, और इवन रोहित पौडेल भी बीच बीच में आकर के बॉलिंग कर देते हैं। इनकी स्पिन बॉलिंग बिल्कुल भी झेली नहीं गई है वेस्ट इंडीज की टीम से। तो स्पिन तो वो वैसे भी अच्छा नहीं खेलते। और पेसर्स में भी देखें तो पिछले मैच में
मोहम्मद आदिल आलम ने दिखाया कि अगर चेंज ऑफ पेस जिस तरीके से इन्होंने किया पिछले मैच में, उस पर भी वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी फंसे। और बाकी पिछले मैच में नेपाल की तरफ से दीपेंद्र सिंह आर्य ने 3 ओवर, करण केसी ने 2 ओवर, सोमपाल कामी ने 1 ही ओवर किया, रोहित पौडेल ने 2 ओवर, आदिल आलम और कुशल बुरतेल ने 4-4, बुरतेल ने तो 3 ही ओवर किए बेसिकली, 3 ओवर ललित राजवंशी ने भी किए। तो किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी वो भी डेटा आप देख सकते हो, और इससे पता भी चल गया आपको कि कौन सा बॉलर कितना इंपॉर्टेंट है। और बाकी अगर आप देखें करियर के आंकड़े तो वो भी देख सकते हैं, जहां पर एक्सपीरियंस अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाएगा। इवन वेस्ट इंडीज के प्लेयर से भी ज्यादा इंटरनेशनल T20 में कई प्लेयर होगा। तो ये जो डेटा इंटरनेशनल का है ना, इस सीरीज के स्टार्ट होने के पहले का है, लेकिन फिर भी जरूरत पड़ सकती है आपको एक्सपीरियंस को जानने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे लोकेश बाम नहीं खेले अभी तक, नंदन यादव तो 1 मैच खेले थे लेकिन उसके बाद उनको दूसरे मैच में खिलाया नहीं, संदीप लमिच्छने को सभी जानते हैं, साहब आलम ये खेल सकते हैं। तो इनका एक्सपीरियंस देख करके आप जरूर रखिए। जो प्लेयर ऐसे हैं जो अभी तक प्लेइंग इलेवन में नहीं खेले हैं, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी कि उनको लेके जाना है या नहीं। और बाकी रिसेंट फॉर्म अगर आप देखें तो दोनों मैचेस तो टीम जीत ही चुकी है, तो निश्चित तौर पर परफॉर्मेंस अच्छी आई होगी, ये आपको लगेगा। और जो कि आई भी है बेसिकली बॉलिंग में, चूंकि अगर आप देखें ना तो कुशल बुरतेल ने 3 और 2 यानी कि 5 विकेटें ले ली हैं। रोहित पौडेल ने हालांकि 2 मैच में 1 ही विकेट मिला है, लेकिन ओवरऑल 4 ओवर ही करे हैं। आदिल आलम ने पिछले मैच में 4 विकेट ले लिया। दीपेंद्र सिंह आर्य को 2 मैच में 2 विकेटें मिली हैं, बॉलिंग भी कम करी है। करण केसी ने दोनों मैच में 1-1 विकेट लिया है। ललित राजवंशी ने भी 1-1 विकेट लिया, और इनको ओवर्स भी ना 2-2, 3-3 ही मिल रहे हैं। और पहले मैच में नंदन यादव भी खेले थे, केवल 1 ओवर करा था और 1 विकेट लेकर के गए थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो सोमपाल कामी को छोड़ करके जिनकी बॉलिंग बिल्कुल बेहतर दिखाई नहीं पड़ी है दोनों मैचेस में, बाकी सारे बॉलर्स काफी कमाल बॉलिंग करते दिखाई पड़े हैं। और इसी वजह से चाहे वो ललित राजवंशी हो, चाहे वो करण केसी हो, और इवन अगर आप ऊपर आकर के देखें दीपेंद्र सिंह आर्य हो और कुशल बुरतेल हो, ये जो सारे के सारे कामयाब बॉलर इस टीम के अंदर हैं, इवन इंक्लूडिंग रोहित पौडेल भी, ये ऐसे 5 प्लेयर है ना जो कि आपकी बनने वाली 6 टीमों में से कम 5 टीमों में या कम से कम 4 टीमों में तो जरूर होने चाहिए। और उसके अलावा अगर आप देखेंगे बैटिंग में ना, तो वहां पर इनके लिए थोड़े से कंसर्न्स हैं, क्योंकि पिछले मैच में भी अगर आप देखें तो कुशल बुरतेल अभी तक दोनों मैच में फ्लॉप हुए हैं। आसिफ शेख ने पिछले मैच में बचा लिया था बेसिकली इनको 68 नवाद की पारी खेल करके, और संदीप जोरा ने 63 रन की धमाकेदार पारी खेल करके, और बड़ी कमाल की पारी थी, 5 छक्के उड़ाए थे उन्होंने 39 गेंदों पर 63 रन बनाने में, 30 रन तो छक्के से ही आए थे। और बाकी कोई बैटर अगर आप देखें तो चला नहीं था, केवल 2 बैटर्स ने इतना अच्छा काम कर दिया कि ये लोग उस स्कोर तक पहुंच गए। इवन पहले मैच भी देखेंगे ना तो 6 रन, 3 रन, 38, 30, 9, 22 इस तरीके की छोटी छोटी पारियों के दम पर 148 तक पहुंचे थे। तो बैटिंग तो इनके लिए कंसर्न है स्टिल, लेकिन बॉलिंग वो काफी शानदार काम करती रही है, और उसकी बेसिस पर किन प्लेयरों को कितने ज्यादा आपको देनी है प्रेफरेंस वो तो आपने देख लिया। और जो प्रेफर्ड प्लेयर्स हैं जैसे आसिफ शेख हो गए, कुशल बुरतेल हो गए, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में आप जाकर के देखें तो आसिफ शेख नेपाल की तरफ से हैं, बाकी आमिर जंगू और जेवल एंड्रू हैं वेस्ट इंडीज की तरफ से। तो उन दोनों प्लेयरों को कैसे लेना है, कितनी कितनी टीमों में, वो आपको मैं पीछे बता चुका हूं। लेकिन ओवरऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे सेफ ऑप्शन होगा वो आसिफ शेख ही होंगे कुशल बुरतेल के साथ, और बाकी दीपेंद्र सिंह आर्य, करण केसी, ललित राजवंशी, ये प्लेयर ऐसे हैं आपको मैं बता चुका हूं रोहित पौडेल के साथ कि 4 से 5 टीमों में कम से कम रहेंगे। अब उसी में कुछ 1-2 टीम में आप कुशल मल्ला को रखिए, कुशल मल्ला को उसी टीम में आप रखेंगे जहां पर आसिफ शेख को आप मान करके चल रहे हो परफॉर्म ना करें, या रोहित पौडेल को, तो दोनों में से अगर आप किसी टीम में किसी को ड्रॉप कर रहे हैं तो कुशल मल्ला को और प्लस संदीप जोरा को रख लीजिए। और उसके बाद आदिल आलम, ये भी पिछले मैच 4 विकेट लेकर के आए हैं, तो ये भी देखना पड़ेगा किस इनिंग की बॉलिंग है, ये भी 2 से 3 टीमों में जरूर ऑप्शन अच्छे हैं। सोमपाल कामी को किसी 1 या 2 टीम में जगह आप दे सकते हैं ट्रम्प प्लेयर के तौर पर अगर ये खेलते हैं, तो इस तरह से आपको टीम बनानी है। बाकी जो प्लेयर है बेंच के ना, उनका भी रिसेंट फॉर्म देख करके रखिए, अगर खेलते हैं बाई चांस आज के इस मैच में तो उनकी वही इंपॉर्टेंस होगी जिसकी जगह पर वो आएंगे। उस तरह से संदीप लमिच्छने अगर खेलते हैं तब तो 5 की 5, 6 के 6 टीमों में भी हो सकते हैं। बाकी हेड टू हेड का डेटा इधर से भी वही है, 2 मैचों का जो आपने पीछे भी रिसेंट फॉर्म में देखा, जैसे वेस्ट इंडीज का भी देखा था, तो चाहिए तो रोक करके देख लीजिए। बाकी वेन्यू का डेटा अगर हम देखें तो इसी सीरीज में जो 2 मुकाबले खेले गए उसमें जो प्लेयर जितने भी मैचेस में खेला उसी के सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे जो ऑलरेडी आप देख चुके हैं पीछे रिसेंट फॉर्म में। बस संदीप लमिच्छन इसके पहले 2 मैच यहाँ पर खेल चुके थे, 4 विकेट ले चुके थे, और उसके बाद जब आकर के प्लेयर बैटल को समझने की कोशिश करते आप, जो कि जरूरत है नहीं, जो कि आपने देखा ही कि बैटिंग उतनी अच्छी नेपाल की चली नहीं है, तो ये कंक्लूजन बनता है कि स्पिन तो वो अच्छा खेल रहे हैं, थोड़ी सी पेस परेशान करती है इनको नेपाल के प्लेयर्स को, और कुछ हद तक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग जो अकील हुसैन ने करी है वो परेशान करती रही है। हालांकि जो कि पहली इनिंग में बैटिंग कर दी है दोनों मैचेस में इन लोगों ने, तो उतना वो रिफ्लेक्ट होता दिखाई पड़ा नहीं है। तो स्लोअर वंस वो तो निश्चित तौर पर इस पिच पर काम आएंगी ही, स्पिन वो तो काम आएगी ही, और बाकी कप्तान के जो सबसे सेफ ऑप्शन आपके सामने है। बाकी ये 3 डिफरेंशियल ऑप्शन है जिनको आप रोटेट कर सकते हैं। और आज के मैच के जो भी फाइनल 6 टीमें आपकी हमारी बनेंगी, 2 से लेकर के 6 टीम के बीच में मैं शेयर करता हूँ, वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर देता हूँ। बाकी वहाँ पर पिच रिपोर्ट भी बताऊँगा, तो जा करके उसको ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में है। सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देख करके अपनी टीम खुद से बनाइए, तो उससे आपकी चांसेस ज़्यादा बेहतर होंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं खत्म, चलते हैं, नमस्कार।